हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड दिस इज अ असर्शन और रीजन बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको असर्शन और रीजन दिया हुआ है और ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों में से कोई सा एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको मार्क करना है। तो पहले रीड करेंगे अपने असर्शन और रीजन को। असर्शन है एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन जॉइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनी टू दीज कंट्रीज। द बेनिफिट ऑफ द लोकल कंपनी ऑफ सच जॉइंट प्रोडक्ट इज टू फोल्ड। यानी कि जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो लोकल कंपनी के साथ में जॉइंटली प्रोडक्शन करती हैं, यानी कि पार्टनरशिपिंग में दोनों कोलैबोरेट करके प्रोडक्शन करती हैं। एंड द बेनिफिट ऑफ द लोकल कंपनी ऑफ सच जॉइंट प्रोडक्शन इज टू फोल्ड। और इसका फ़ायदा ना मल्टीनेशनल कंपनी के साथ साथ लोकल कंपनी को भी होता है। टू फोल्ड प्रॉफिट होता है, टू फोल्ड बेनिफिट होता है, दो तरफा उसको फ़ायदे होते हैं। एक तो टेक्नोलॉजी बढ़ती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है। दूसरा उनको उनके जो रिसोर्सेज होते हैं उनको एफिशिएंसी के साथ यूज़ करने का उनको मौका मिलता है। तो इस तरीके से लोकल कंपनी को फ़ायदा होता है इस जॉइंट प्रोडक्शन से। रीज़न है एमएनसी कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर faster production. MNCs might bring with them the latest technology for the production. तो MNC जो है अपने साथ नई टेक्नोलॉजी लेकर आती हैं, ठीक है, और फास्ट टेक्नोलॉजी की वजह से नई नई मशीनरी की वजह से इन्वेस्टमेंट करती हैं लोकल कंपनी में और इससे उनका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा एजर्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, कि मल्टीनेशनल कंपनी लोकल कंपनी के साथ जॉइंट प्रोडक्शन करती है। ये उनका एक तरीका होता है अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का और लोकल मार्केट को इंटरलिंक करने का, ठीक है। और जो रीज़न दिया हुआ है कि वो जॉइंट प्रोडक्शन क्यों करती हैं और उसका फ़ायदा लोकल कंपनी को कैसे है, तो हमने इसका आंसर आपको पहले हमने आपको उसका रीज़न पहले ही बताया कि इसका टू फोल्ड बेनिफिट लोकल कंपनी को इसलिए है क्योंकि देखो उसके रिसोर्सेज का एफिशिएंसी के साथ यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है एमएनसी, जिससे उसका प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है। तो ये टू फोल्ड बेनिफिट आपको मैंने रीज़न पढ़ने से पहले ही बताए थे। तो यहाँ पर रीज़न में हमारे को सेम वही दिया हुआ है, तो रीज़न भी हमारा बिल्कुल सही है। अच्छा, एजर्शन और रीज़न के क्वेश्चन करने का एक तरीका सबसे अच्छा यही है कि जब आप एजर्शन पढ़ो तो उसके बाद उसके पीछे का कारण क्या है ना वो आप खुद पहले सोचो, और आपने जो कारण सोचा वो अगर आपके क्वेश्चन में दिए हुए कारण से रीजन से अगर मैच हो रहा है तो इट्स मीन एजर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। अभी मैंने आपको करके दिखाया ना, पहले मैंने एजर्शन पढ़ी और फिर उसका एक्सप्लेनेशन, उसके पीछे का कारण मैंने खुद आपको पहले बताया और वही सेम कारण आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ था। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में भी अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इससे आपके क्वेश्चन में गलती नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा assertion एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर है। देखो हमने यहाँ पर एमएनसी की बात कर ली, जॉइंट प्रोडक्शन की बात कर ली, लेकिन आपको एमएनसी पता होना चाहिए कि क्या होता है। बहुत से बच्चों को एमएनसी नहीं पता होगा क्या होते हैं। एमएनसी का फुल फॉर्म होता है मल्टी नेशनल कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसको बोला जाता है। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारी, नेशनल मतलब देश, यानी कि बहुत सारे देशों में जो कंपनी काम कर रही होती है वो मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है। तो एमएनसी इज अ कंपनी दैट ओन एंड कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री। वो कंपनी जो एक या एक से ज़्यादा देशों के बीच में अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करती है, उसे कंट्रोल करती है, ओन करती है, वो कंपनी कहलाती है मल्टीनेशनल कंपनी। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हमारा assertion एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, दैट इज वाई ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।